स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे। और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है। और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। थैंक यू। देखिए, किसी जगह पे ग्रेनेड फेंक देना अपने आप में बड़ा सीरियस सा इंसिडेंट होता है और इनके उसमें 2-3 जगह और भी थी जहाँ पे इन्होंने रेकी की थी। वो जगह अमृतसर की भी थी, एक जगह और भी थी जहाँ इन्होंने रेकी की हुई थी। तो उन जगहों पे भी ये पोटेंशियल था, मतलब संभावित था कि भविष्य में जहाँ की इन्होंने रेकी की है ये ग्रुप वहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम देता। अभी इनकी एक्टिविटी जो शहजाद भट्टी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो ये इस पर बेसिकली, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज की डेट में बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। तो जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, बाकी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करती है, तो दिल्ली की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो या बाकी जितनी स्टेट पुलिस है, हम उनके साथ इन कोऑपरेशन एक दूसरे के गैंगस्टर्स का डेटा भी शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि बाहर के गैंग दिल्ली में एक्टिव रहते हैं या कुछ दिल्ली के लोग हैं जो बाहर एक्टिव होते हैं। तो इस गैंग्स के टेंटिकल इससे पहले दिल्ली में आ पाते हैं। इसको बस्ट किया गया। हरियाणा में भी पीछे सिरसा में एक ग्रुप पकड़ा गया था, कुछ लड़के पकड़े गए थे, वो भी शहजाद भट्टी ग्रुप के ही थे। सर, इनको कैसे पकड़ा है, ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ और रिकवरी क्या है? अभी रिकवरी में इनके पास से एक पिस्टल मिली है, 30 की पिस्टल है जो कि विकास प्रजापति के पास से मिली विद 10 लाइव कार्ट्रिजेस। प्लस इस घटना के जो इन्होंने रेकी किए हुए थे वो वीडियोस, इनकी बहुत सारी आपस की इंक्रिमेटिंग चैट्स जहाँ पे इनको डायरेक्शन मिल रही है, वॉइस नोट्स जो कि इस घटना के बारे में बता रहे हैं या और फ्यूचर की घटनाएं जो इनके करने के प्लान थे उनके बारे में बता रहे हैं। वो सारी चीज़ें इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के तौर पे मिले। सर, ये शहजाद भट्टी क्या इनको बैकअप दे रहा था या कोई और भी, और मोटिव क्या होता था हैंड ग्रेनेड फेंक के टेरराइज करना या एक्सटॉर्शन? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि ये नहीं, ये एक मतलब गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट है शहजाद भट्टी, और गैंगस्टर की कैटेगरी में नहीं रह गया, क्योंकि प्योरली जब आप कहीं पे ग्रेनेड फेंकवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट कि आप अपने सिर्फ गैंग के लिए काम कर रहे हैं, आप बेसिकली एक टेरर एक्ट कर रहे हैं।
और जाहिर सी बात है कि टेरर एक्ट ये इंडिविजुअल की नहीं कर रहा है, ये अपनी जो एजेंसी के लिए काम करता है उसके लिए कर रहा है। पीछे से खालिस्तानी जो कहते हैं कि बब्बर खालसा या नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं, इसमें प्योर सपोर्ट किसी और उस तरह के ग्रुप का नहीं है, ये प्योर इंटेलिजेंसी का है। सर जी, कहाँ से पकड़ा गया, तीनों एक साथ पकड़ा गया? एक सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो 26 तारीख को हुई थी, जो कि विकास प्रजापति की थी हमने। वो गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई थी, दतिया से। उसके बाद में एक गिरफ्तारी कल 29 तारीख को की थी, जो कि पंजाब से की गई थी, फिरोजपुर से। और तीसरी गिरफ्तारी आज दिन में की है सुबह, वो गिरफ्तारी की है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बिजनौर से जो तीसरा लड़का आसिफ उर्फ आरिश है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर 2-3 दिन पहले करनाल से एक अमर सिंह अरेस्ट हुआ था, उसके बाद 2 हैंड ग्रेनेड, आईडी और आरडीएक्स वगैरह भी रिकवर हुआ था और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह थे। क्या उससे इनका लिंक था कुछ भी? वो भी पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर ही आए थे? नहीं, वो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लेकिन अभी उस तरह के लिंकेजेस डायरेक्टली नहीं आए। पर मैंने कहा कि पीछे से हाल फिलहाल में काफ़ी 2 नाम बड़े एक्टिवली सामने आए थे। गुरजंट जंटा का नाम आया था, जिसने दिल्ली में भी 1-2 जगह फायरिंग कराने की कोशिश की थी। दूसरा नाम, उसी सिलसिले में हम काम कर रहे थे कि कोई और दिल्ली की तरफ ना आ पाए, तो ये एक तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन था, क्योंकि सिरसा में इसके फुटप्रिंट्स आ गए थे, हरियाणा में। तो इससे पहले कि ये और आगे बढ़ पाता, इसके ग्रुप को बस्ट किया था। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2-3 जगह के वीडियोज़ हैं इनके पास में। अमृतसर का एक वीडियो है, अमृतसर में किसी जगह का, एक पब्लिक प्लेस का है, और एक फिरोजपुर में, गुरदासपुर में जहाँ किया वहाँ भी किसी एक जगह का। और भी हैं, बाकी वो फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर सामने शहजाद आएंगे। भट्टी का भी हाल फिलहाल में एक वीडियो सामने आया था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लॉरेंस के भाई अनमोल को और उसके रिलेटिव को जान से मारने की धमकी है। क्या वो टारगेट पे थे? इस तरह की अभी जस्ट अरेस्ट किया है इनको, तो अभी इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको भी देखेंगे, पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। नेचुरली ये गैंगस्टर अगर हैंड ग्रेनेड फेंकवा रहा है तो वो पर्सनल तो नहीं हो सकता, ये एक्ट ऑफ टेरर है। ग्रेनेड भी सारे पाकिस्तान भेजते। अब ये तो इसके बारे में जी 6-7 थानों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए। जी। इससे कोई लिंक है इनका? अगर वो सारे हैंड ग्रेनेड, अगर आप पुराने इंसिडेंट्स पंजाब के देखेंगे, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, तो उसमें निशान जोड़िया, हैप्पी पासिया वाला ग्रुप था, शमशेर सिंह शेरा, हाँ, ये सारा ग्रुप था। और इन सब ग्रुप के पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसा ही थी। हैरी चट्टा सर पाकिस्तान से बोल रहे हैं। वो एक डिफरेंट, उसके बारे में भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा, स्पेकुलेट करना। शहजाद भट्टी सर पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, क्या उससे भी कोई कनेक्शन अभी तक निकल करके आया है? सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। जो ब्लास्ट हुआ, क्या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या उससे भी किसी तरीके का फाइनेंशियल लिंक? नहीं, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। सर तो फर्दर प्लानिंग थी। फर्दर प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि इनके पास से कई रेकी किए हुए वीडियोस मिले, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई कि इनको जो काम कर रहे थे, कि एक तो इन्होंने कर दिया था, इससे पहले कोई दूसरे कर पाते, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। दिल्ली के वीडियो से कोई आपसे? नहीं, दिल्ली का अभी तक कोई वीडियो नहीं सर मिला। कोई बड़ा शख्सियत के टारगेट पे कोई? नहीं, जो टारगेट मैंने बताया कि आपको, इनको जो स्पेसिफिक टास्किंग दी गई थी वो हैंड ग्रेनेड्स फेंकने की दी गई थी। सर आप कह रहे थे कि कुछ गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में थे ये, तो क्या मिली है सर? वो गैंगस्टर्स हैं, वो जैसे मैंने कहा कि शहजाद भट्टी का अपना एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में कुछ लोग और भी हैं, उन पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट स्टेज पे आपसे शेयर करेंगे। सर दिल्ली को लेकर स्पेसिफिक जगह रेकी की गई? नहीं, दिल्ली की ऐसी कोई रेकी अभी तक सामने नहीं आई है। सर तीनों का आपराधिक इतिहास क्या है अब तक? ये तीनों के तीनों नए लड़के हैं। जैसे मैंने कहा कि 19 साल के, 2 19 साल के हैं। हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का है, दूसरा प्रजापति जो है वो 19 साल का है, और जो आरिश है ये भी 22 साल का लड़का। ये यंग लड़के जो रिक्रूट किए, एक्चुअली ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू या दूसरे भी इनके जो अपने सोर्सेज हैं, उनके थ्रू यंग लड़कों को लालच दे के, पैसों के लालच में मोटिवेट करके इस तरह की घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर ये किस तरीके से लोग शहजाद भट्टी के गैंग के संपर्क में आए? पहला, दूसरा ये कि क्या ये डायरेक्ट शहजाद भट्टी से बात करते थे या बीच में कोई और? नहीं, ये जो बात चली है, इन तीनों से शहजाद भट्टी की डायरेक्ट बात हुई है। बात हुई है? डायरेक्ट बात। तो कैसे बात करते थे सर, ये चैट या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू। शहजाद भट्टी की अभी लोकेशन क्या? हाँ सर, पाकिस्तान है या? देखिए, अभी बाहर है, इतना ही हम कह सकते हैं, बाकी कुछ भी स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। हालांकि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें हम सेंट्रल एजेंसीज़ की मदद से उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे।